नमस्कार। दोपहर 1 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो खबरें शुरू करने से पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण कीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। तो चलिए इसी बात को की शुरुआत अब खबरों के साथ ही कर लेते हैं। खबर गाजियाबाद से इस वक्त आ रही है। ऑफिस में यहां पर आग लगी है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में आग लगी बताई जा रही है। दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हुई है। वसुंधरा इलाके में ये आग बताई जा रही है। कंपनी में ये आग है। फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुटी हुई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें ये आग लगी बताई जा रही है। मौके पर 2 दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं और आग बुझाने का काम इस वक्त किया जा रहा है। जो कंपनी है वो वसुंधरा इलाके में गाजियाबाद में बताई जा रही है। बातचीत करने के लिए अमित राणा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गया है। अमित, किस तरह से लगी ये आग और फिलहाल आग बुझाने के लिए क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, थाना इंद्रपुरम क्षेत्र की ये घटना है। वसुंधरा इलाके में कंस्ट्रक्शन साइट बनी हुई है। उसी के भीतर एक दफ्तर बनाया गया है, जिस दफ्तर में जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसके तमाम कागजात और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो रखे हुए थे। आज एक अचानक उसमें एक आग लग गई, जिसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। हालांकि दमकल विभाग की 2 गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। ऐसे में गनीमत की बात की रही कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। हाँ, लेकिन जो दफ्तर के भीतर सामान रखा हुआ था वो भी जलकर खाक हो गया है। लेकिन शुरुआती जांच में ये बताया जा रहा है कि आग लगने का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट रहा गया होगा। बाकी तमाम चीजें भी पुलिस द्वारा कही जा रही हैं। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ये अच्छी बात रही कि किसी तरह की कोई जान की हानि नहीं हुई है। हालांकि जो सामान वहां रखा था वो पूरी तरह से जल गया है, लेकिन अब आग पर काबू पा लिया गया है। और वाराणसी से खबर है, यहां पर महिला डॉक्टर की हत्या हुई है। जी हां, ये हत्या क्लिनिक में हुई है। घुसकर उसी के क्लिनिक में महिला डॉक्टर की हत्या की गई है। हथौड़े से सिर पर वार किया गया है। देवर ने भाभी की हत्या की है। नपुंसक कहने से नाराज देवर ने ये हत्या की है। सिगरा इलाके के रघुवर नगर की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक देवर ने ही अपनी भाभी पर हमला किया और इस हमले में भाभी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर थी, अपने क्लिनिक में ये महिला मौजूद थी जब देवर ने क्लिनिक के अंदर ही घुसकर हथौड़े से सर पर वार किया इस महिला के और इसके बाद इसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला सिगरा इलाके के रघुवर नगर की घटना बताई जा रही है। बातचीत करने के लिए रवि वांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कहां पर हुई है यह वारदात? बिल्कुल, देखिए ये सिगरा के रघुवर नगर का मामला है, जहां ये शहर की विख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ था और वो अपने क्लिनिक पर ही थी सिगरा में। लेकिन उनके देवर ने हत्या की है और ये न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव देवर का कबूलनामा हम लोग बता रहे हैं कि देवर ने खुद स्वीकारा है कि उसने अपने डॉक्टर भाभी की हत्या की है। हाँ। जो वजह बताई है वो ये बताई है कि जो डॉक्टर के सामने से जब वो देवर गुजर रहा था तो उसने बात बात पर उनको नपुंसक कहा, तुम्हारा भाई भी नपुंसक था, तुम भी नपुंसक हो, कुछ तरीके की कुछ ऐसी बातें कही, जिससे डॉक्टर जो देवर था वो नाराज था। और उसने सब बताया कि सबसे पहले उसने हथौड़ी से वार किया, उसके बाद वहीं रखी जो कैंची थी उससे वार किया, जिससे उसकी भाभी की हत्या हुई है। तो ये सनसनीखेज मामला इसलिए भी है क्योंकि ये जो डॉक्टर थी शहर की जानी मानी कैंसर विशेषज्ञ थी और इनके जो ससुर थे वो यहाँ से शहर दक्षिण से विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक। तो ऐसे में शहर की जाना माना परिवार था जिसमें आज ये वारदात हुई है। और खुद पारिवारिक झगड़े की शुरुआत से ही बात आ रही थी, लेकिन न्यूज 18 ने इसकी पड़ताल की और ये फिलहाल न्यूज 18 के पास पुलिस के सामने कबूल किया हुआ कबूलनामा जो देवर ने कबूला है कि उसने खुद अपनी भाभी की हत्या की है। वो अपने माता पिता से मिलने आज भी गया था, लेकिन जब वहां से गुजर रहा था रोज की तरह भाभी ने फिर उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे उसकी बिल्कुल, तो भाभी के ताने से तंग आकर हत्या कर दी देवर ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और मेरठ में एसपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में लड़कियों के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर भीड़ जुटाने के लिए रागिनी कार्यक्रम का सहारा लिया गया। सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर, पार्टी जिला अध्यक्ष समेत पार्टी के नव निर्वाचित बीडीसी और प्रधान भी शामिल हुए, जहां पर इस तरह से डांस का आयोजन किया गया।
और लखनऊ से एक और खबर आ रही है। यहाँ पर गालीबाज दरोगा पर एक्शन हुआ है। जी हाँ, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इंटौजा एसएचओ जिले हम आपको बता दें, जितेंद्र सिंह सस्पेंड हो गए हैं। फरियादी को गाली देने का आरोप है। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद अब एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। जितेंद्र सिंह नाम बताया जा रहा है। इटौंजा एसएचओ है ये, जिसे गाली गलौज की थी और इस गालीबाज दरोगा पर अब एक्शन हुआ है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसएचओ जितेंद्र सिंह सस्पेंड कर दिए गए हैं। गालीबाज दरोगा पर कार्रवाई हुई है, सस्पेंड किए गए हैं। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर का असर हुआ है और अब इटौंजा एसएचओ जितेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, लगातार न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया था और अब इस खबर का असर हुआ है। निश्चित रूप से अगर बात करें तो जहां फरियादी ने जब अपनी बात एसएचओ इटौंजा के सामने रखी चाहिए और एसएचओ इटौंजा का जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार था, जिस तरीके से उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां उसको दी, तो ऐसे में जब इसकी वीडियो के लिए जब एसपी का पक्ष न्यूज़ 18 ने जानना चाहा, जैसे ही उनको दिया गया, महज 2 घंटे के अंदर कड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी ग्रामीण हृदय कुमार ने तत्काल उनको निलंबित कर दिया है और साथ ही साथ ये सख्त संदेश दिए हैं कि किसी भी दिशा में इस तरीके का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीओ बीकेटी को उनके जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। उनको निलंबित करते हुए उस फरियादी से भी बात की गई है जिसके साथ उनका इस तरीके का व्यवहार था, जिनको उन्होंने गालियां दी थी, और उसकी जो भी परेशानी थी उसको तत्काल प्रभाव से खत्म करने का आदेश पुलिस लोगों की परेशानी दूर करने के लिए होती है, ना कि इस तरह से गाली गलौज करने के लिए होती है। और न्यूज़ 18 ने इसी बात को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इटावा से खबर है, यहां पर दुकानदार से मारपीट हुई है। दबंगों ने दुकान में घुसकर मारपीट की है। पुलिस कर्मियों के सामने ये सब कुछ चलता रहा। पुलिस वाले के सामने ही दुकानदार की पिटाई होती रही, लेकिन पुलिस कर्मी जो थे वो वीडियो बनाते रहे। पुलिस ने पीड़ितों का ही चालान काट दिया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पुलिस पर दबंगों के साथ मिलीभगत का आरोप है। कोतवाली इलाके के रामलीला रोड की घटना बताई जा रही है, जहां पर दबंगों ने पुलिस के रहते रहते एक दुकानदार की जमकर पिटाई की। पुलिस वाले तमाशबीन खड़े रहे और वीडियो बनाते रहे। और बरेली से बात करें तो बारिश के चलते एक बड़ा हादसा हुआ है। एक घर का लिंटर गिरा है, मलबे के नीचे दबी है एक महिला को निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। शीशगढ़ के पंडारी गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक लेंटर गिरने से मलबे में दब गई एक महिला। हालांकि अब इस महिला को किसी तरह से निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है और बारिश के बाद कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जब कच्चे मकान इसी तरह से गिर रहे हैं। और आज बरेली से एक खबर जो आई है, इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर एक मकान का लेंटर गिरने के बाद एक महिला इसके नीचे दब गई है। हरीश शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कहां पर हुआ है यह हादसा हरीश? देखिए नीलू, ये पूरा मामला शीशगढ़ थाना क्षेत्र के पंडरी गांव का है, जहां पर पड़ोसी युवक की जो दीवार थी वो बारिश के कारण दूसरे के मकान पर गिर गई और जिस मकान में जो है परिजन रह रहे थे उसमें एक महिला भी दब गई है। तो निश्चित तौर पर 2 घरों में हादसा हुआ है, एक में दीवार गिरी है और दूसरे की छत गिरी है। तो एक साथ लगातार जिस तरीके से 2 दिन से बारिश यहाँ पर हो रही है, उस बारिश के बाद जो पुराने मकान है और थोड़े गांव के कच्चे मकान बने हुए हैं उनकी दीवारें गिर रही हैं। और हालांकि एक महिला दबी थी, कुछ लोगों को बचा लिया गया। उस महिला को भी हालांकि जो स्थानीय लोग हैं, परिजन हैं, वो निकालने में जुटे हुए हैं। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। तो निश्चित तौर पर अभी तक जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं वो महिला को बचा लिए हैं साफ तौर पर। और अभी जो भरभरा कर बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रहा है। जी ठीक है हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और फिरोजाबाद में स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी के आरोपी प्रोफेसर के सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने जेल भेज दिया है। बता दें कि 7 मार्च को बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने फेसबुक पर केंद्रीय मंत्री के बारे में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर एसआरके कॉलेज के प्रोफेसर शहरयार अली के खिलाफ रामगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। इसके बाद ही हिंदूवादी नेता आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन पर लगातार दबाव बनाते रहे। कई बार थाने का घेराव तक किया, लेकिन पुलिस गिरफ्तारी से बचती रही। लेकिन हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के चलते आरोपी प्रोफेसर ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद उसे जेल भेजा गया है।
मर्यादा को तार-तार करते हुए केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की थी। ऐसी टिप्पणी थी जो इसे लिखने में एक प्रोफेसर जैसे व्यक्तित्व के लिए बहुत अक्षम्य अपराध था। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर के बाद उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए माननीय न्यायालय में पत्र दिया, वो खारिज हुआ। उसके बाद वो ऑनरेबल हाई कोर्ट गए, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं उन्हें कोई राहत नहीं मिली। आज रेगुलर बेल लगाई थी और सरेंडर किया था माननीय न्यायालय के। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और इस मौके पर सीएम योगी ने प्रदेश की राजनीति में लालजी टंडन के योगदान और उनके मिलनसार स्वभाव को याद किया। वहीं राजनाथ सिंह ने लालजी टंडन को लखनऊ की एनसाइक्लोपीडिया बता दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने में लालजी टंडन का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे टंडन जी को पता लगा कि मैं जनकपुर जा रहा हूं तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप वहां जा तो रहे हैं, आपको राजभवन में पटना जरूर आना है। तो मैं जनकपुर से फिर पटना गया था और रात्रि में राजभवन में ही रुका था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के गलियारे में स्थापित करने में हमारे टंडन जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि लखनऊ के अंदर ही उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन लंबे समय से, क्योंकि पहली बार 25.5 साल 26 साल की उम्र में मैं विधायक बना था 77 में 77 में, तब से आदरणीय टंडन जी के बारे में अच्छी तरह मैं जानता हूं। तब से उनकी बराबर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूमिका को बहुत ही नजदीक से देखने का अवसर मिला है और समझने का अवसर मिला है। प्रत्यक्ष रूप से भले ही किसी को यह बात समझ में न आती हो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति वो सत्ता के गलियारे में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सत्ता के गलियारे में स्थापित करने का काम टंडन जी ने कैसे किया, भले ही यह कुछ अजूबा लगता हो, लेकिन मैं जानता हूं। और देश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार बकरीद को लेकर उतनी रौनक नहीं दिखाई दे रही है। हम 6 जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बुलंदशहर, आजमगढ़, औरैया, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज और फिरोजाबाद की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से बारिश में भीगकर नमाज अदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के चलते मस्जिद में 50 से ज्यादा लोगों की जमा होने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन कई जगहों पर इसका उल्लंघन भी हुआ। और आप भी एंकर और रिपोर्टर बन सकते हैं। आप में क्षमता है तो न्यूज 18 यूपी यूके देगा आपको मौका। आप न्यूज एंकर रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो हमें अपना 1 मिनट का वीडियो भेजिए। लॉग इन कीजिए news18.com UP/UP एंकर_रिपोर्टर। शॉर्टलिस्ट लोगों को मिलेगा मौका। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन किन इलाकों का दौरा कर रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सोनभद्र दौरे पर आए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि वो निषाद और दूसरी अनुसूचित जातियों को एकजुट कर उन्हें राजनीतिक रूप से ट्रेंड कर पॉलिटिकल फाइटर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन जातियों में राजनीतिक चेतना आई वो आज संख्या में कम होने के बावजूद सत्ता में है, और जिन जातियों में राजनीतिक चेतना नहीं है वो आज भी सत्ता से बाहर है। उन्होंने नारा दिया कि वोट से सीएम और पीएम लेंगे और आरक्षण से एसपी और डीएम लेंगे। इस मौके पर उन्होंने निषाद पार्टी के बीजेपी के साथ खड़े रहने की बात दोहराई।
1992 से पहले दलित भाई की माँ की कोख से हर बार पैदा होते थे, लेकिन आरक्षण मिलने के बाद आज हाकिम पैदा होते हैं। उनका एक नारा था कि वोट से हम जो है सीएम और पीएम लेंगे, लेकिन और आरक्षण से एसपी और डीएम लेंगे। तो उनसे ज्यादा संख्या में तुम्हारे पास तो उनसे 10 गुना ज्यादा वोट है। आज 160 सीटें निषाद बाउल है, 70 सीटें ऐसी हैं जो 1-1 लाख वोट है। आज के दिन में हमारा वोट झुआ भर है, तुम्हारे ऊपर पौवा का लेवी लगाया गया है, और वो पौवा भर वोट पर पार्टी का लेवी लगा के पावर। और नाली विवाद में मारपीट हुई है। जी हां, बुलंदशहर में नाली विवाद में बुजुर्ग से मारपीट की गई। बीजेवाईएम नेता पर गुंडाई का आरोप लगा है। मारपीट में 2 महिलाओं समेत लोग घायल भी हुए हैं। 4 लोग हाथ में राइफल लिए दिखाई दे रहे हैं। आरोपी नेता मारपीट के दौरान फायरिंग करने का भी इन पर आरोप है।